हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ योगेश में। लास्ट सेशन मैंने आप लोगों को हिंदी का पढ़ाया था। हिंदी में मैंने आप लोगों को बताया था कि जो विराम चिन्ह होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, उनका क्या प्रयोग किया जाता है। ठीक है, वो सिलेबस में दिया है और आप लोग उसको हाईलाइट कर लेना। जो जो चीज़ें मैं टॉपिक कवर करवा रहा हूँ उसको टिक मारते रहना। ठीक, देखिए आप यहाँ से आपकी 3 क्लासेस जनरल स्टडी की होंगी, यानी जीएस के जो हम सेशन उसने सिलेबस में दिए हिस्ट्री कवर कर रहे थे वो चलेंगे। संडे का दिन मैंने आपको बता दिया, शाम को 7 बजे मैं लाइव रहूँगा, यानी वहाँ पे हम पुराने तरीके से एमसीक्यू करेंगे। और टॉपिक मैंने दिए हैं आपको, हमेशा बता रहा हूँ। जीएस के पहले के 3 टॉपिक हड़प्पन सिविलाइजेशन, वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल, और साथ ही साथ परीक्षावाणी का जो स्टार्टिंग में उसने 1 लाइनर दिए हैं, जो 1 से पेज नंबर 77 तक जो उसने दिया हुआ है, जो लेटेस्ट वर्जन है परीक्षावाणी का, उसमें। ठीक है, उनको आप तैयार रखना और संडे को 7 बजे हम लाइव आएंगे। ठीक है, तो देखिए कुछ और बातें मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा। बहुत से लोग कहते हैं सर आपका चैनल तो सब्सक्राइब किया हुआ है लेकिन हमारे पास नोटिफिकेशन नहीं आ रहे हैं। तो आप लोग जिसके पास नोटिफिकेशन नहीं आते वो सब्सक्राइब के बगल में जाके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलेंगे, यानी वीडियो तो डेली आती है। ठीक, अब देखिए जीएस का सेशन आप लोग तैयार कर रहे होंगे, मैं ये मान के चल रहा हूँ। जो भी टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूँ ये उम्मीद करके चल रहा हूँ कि लूसेंट से वो आप लोगों का तैयार है। ठीक है, लूसेंट से क्वेश्चन आएगा तो फंस मत जाना, इसलिए बार बार कह रहा हूँ कि आप लोगों को एक काम करना है, लूसेंट से अपने स्तर से आपको उस टॉपिक को तैयार करना है। हाँ, अगर नहीं आती कोई चीज़ या आपको लगता है कि लूसेंट भी आप सर जीएस की इस वीडियो में लूसेंट के क्वेश्चन भी करा दो, तो मुझे कमेंट करके बता देना कि लूसेंट के क्वेश्चन भी कराने। ठीक है, मैं इस उम्मीद में ये वीडियो बना रहा हूँ कि आप लूसेंट का पोर्शन खुद से कवर कर रहे हैं, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। ठीक, तो देखिए आज के सेशन की मैं शुरुआत करता हूँ। शुरुआत करने से पहले एक चीज़ कहूँगा कि वीडियो जितने भी लोग देख रहे हैं लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, यही आप लोगों की फीस है, इसके अलावा आप लोगों को कोई चार्ज नहीं देना है। कोर्स कंप्लीट मैं कराऊंगा। ठीक है, देखिए उसने जो सिलेबस में दिया हुआ है वो आप लोगों का दिया है जैन धर्म। ठीक है, क्या दिए हैं, जैन और बौद्ध धर्म दे रखा है। यानी हम एक टॉपिक बना लेंगे जैन का, एक बना लेंगे बौद्ध धर्म का, और ये मान के चले कि क्वेश्चन हमेशा मतलब यहाँ पे से आता ही आता है, हर पेपर में जैन धर्म और बौद्ध धर्म से क्वेश्चन आता है। ठीक है, अब जैसे मैं जैन धर्म पढ़ा रहा हूँ, ये मान के मैं चल रहा हूँ कि आपने इसको लूसेंट से देख लिया है या तैयार कर लिया है। ठीक है, इस उद्देश्य के साथ हम चलेंगे। ठीक है, जैनिज्म और बौद्ध धर्म। सबसे पहले देखिए कि ये पता होना चाहिए कि आखिर इसकी उत्पत्ति क्यों होती है, इस धर्म ये सामने क्यों आते हैं। ठीक है, जैन के साथ साथ बौद्ध भी लिख लीजिए, लेकिन बौद्ध का जो पार्ट आएगा वो सेकेंड वीडियो में आएगा। ठीक है, इसकी बौद्ध धर्म। ठीक, अब देखिए सिलेबस में बहुत से लोगों को ये डाउट हो रहा होगा, सर आपने ये महाकाव्य काल वगैरह कुछ दिया है, वो बहुत ज़्यादा नहीं है। जो महाजनपद वगैरह थे उस टाइम पे जो चीज़ें लिखी गई थी, जो शास्त्र वगैरह लिखे गए थे, उपनिषद वगैरह, वो सब उसी के अंदर आता है। ठीक है, उसके क्वेश्चन मैं करा दूंगा, आप लोगों को टेंशन मत लेना अगले वीडियो में, 1-2 वीडियो के बाद। ठीक है, देखो जैन धर्म और बौद्ध धर्म, सबसे पहले इसके उदय के क्या कारण थे। ठीक है, आखिर इसका उदय क्यों हुआ, ये धर्म सामने क्यों आया। देखिए मैंने आपको वैदिक सभ्यता और उत्तर वैदिक काल बताया था, और बहुत से लोगों को एक क्वेश्चन और समझ नहीं आया था कि सर जो अछूत की अवधारणा दी है आपने उत्तर वैदिक काल के लास्ट में पढ़ा है, जबकि लूसेंट में धर्मशास्त्र काल दिया है। ठीक है, जब आप इन दोनों को देखोगे तो उत्तर वैदिक काल चल रहा था, उसी के लास्ट में धर्मशास्त्र काल भी आया। ठीक है, पेपर में अगर धर्मशास्त्र काल आता है अछूत की अवधारणा, तो आप धर्मशास्त्र काल करना, नहीं आता है तो उत्तर वैदिक काल करना। ठीक है, और उत्तर वैदिक काल के अंत में हुआ था लगभग। देखो उदय के क्या कारण थे इन धर्मों के, इनके पीछे 2 बहुत बड़े रीजन माने जाते हैं, 2 बड़े बहुत कारण माने जाते हैं। एक तो था वैदिक कुरीतियां और ब्राह्मणों का वर्चस्व। ठीक है, पहला कारण क्या था, वैदिक कुरीतियां, यानी वैदिक पीरियड में जो कुरीतियां थी उसके विरोध में क्या हुआ था, इन धर्मों का उदय हुआ था। साथ ही साथ जो दूसरा इसी के अंदर था वो था ब्राह्मणों की श्रेष्ठता। ठीक है, यानी ब्राह्मण श्रेष्ठता, इसको चैलेंज किया गया। ठीक है, ब्राह्मण श्रेष्ठता, इन चीज़ों को चैलेंज किया गया, जिसके बाद इन धर्मों की क्या होती है, उत्पत्ति होती है। और दूसरा जो महत्वपूर्ण कारण था वो था नई कृषि मूलक अर्थव्यवस्था। ठीक है, अभी बताता हूँ, बहुत ईजी तरीके से समझ आएगा। ठीक है, नई कृषि मूलक अर्थव्यवस्था, कृषि मूलक अर्थव्यवस्था। ठीक है, अब देखिए, अब बहुत से लोग कहेंगे सर ये नई कृषि मूलक अर्थव्यवस्था कैसे हो गया, ये हमें समझ में नहीं आया, इनसे इसका क्या लिंक है। देखिए
जब वैदिक पीरियड और उत्तर वैदिक काल बताया था, मैंने आप लोगों को एक चीज बताई थी उत्तर वैदिक काल के बीच बीच में वहां पे लोहे की खोज हो गई थी। आप सब लोग मानते होंगे लोहा नामक धातु वहां खोजा गया था, उससे पहले जो था तांबा वगैरह था। तो उत्तर वैदिक काल में एक धातु की खोज हुई, लोहा। ठीक, अब देखिए लोहे ने क्या किया, लोहा बहुत ज़्यादा स्ट्रांग धातु था, बंजर भूमि को खोद सकता था, हल वगैरह बनाए गए और जुताई की गई। जुताई करने से क्या होगा, खेती होगी, फसलों का उत्पादन होगा और व्यापार से कृषि की ओर क्या होगा, मतलब जो सभ्यता थी कृषि मूलक सभ्यता, यानी अर्थव्यवस्था कृषि की ओर आने लगी थी। ठीक है, तो लोहे की खोज हुई, लोहे से किसका विकास हुआ, कृषि का विकास हुआ। ठीक, इस लोहे ने क्या किया, जो जंगली इलाका था, जंगल वगैरह का इलाका था, उनको साफ करने में लोहे ने क्या की, मदद की। धातु था, स्ट्रांग धातु था, पेड़ वेड़ काटे, सफाई की। तो उसके बाद क्या हुआ, खेतों के रूप में कृषि का क्या हुआ, विकास हुआ, यानी कृषि कार्य क्या हुआ, डेवलप हुआ। अब कृषि डेवलप हो रहा, तो इससे आप कहोगे कि जैन धर्म बौद्ध धर्म कैसे उत्पत्ति हुई। देखिए वैदिक पीरियड में क्या होता था, पशु की बलि दी जाती थी, ये सब लोग मानते हैं आप लोग। ठीक है, वैदिक पीरियड में पशु की बलि दी जाती थी। अब कृषि कार्य करना है तो पशु की आवश्यकता थी, बिना बैल वगैरह के तो कृषि कार्य पॉसिबल है ही नहीं, यानी पशुपालन के साथ साथ कृषि चलेगी। जब पशुओं की आवश्यकता थी, वैदिक कर्मकांड में पशुओं की बलि दी जाती थी, तो उसकी क्या की गई, आलोचना की गई इन धर्मों द्वारा, यानी पशु हत्या का विरोध किया गया और लोगों से कहा गया कि देखो ये कैसी सभ्यता है जो पशुओं की हत्या कर रही है और आपकी अर्थव्यवस्था कृषि को इससे नुकसान हो रहा है क्योंकि आपको पशु नहीं मिल रहे हैं। यानी लोहे से की खोज से कृषि अर्थव्यवस्था का विकास हुआ, कृषि अर्थव्यवस्था का विकास हुआ तो पशुधन की आवश्यकता हुई। पशुधन जो वैदिक कुरीतियों में था, यानी वैदिक पीरियड में जो पशु बलि दी जाती थी उसकी आलोचना की गई और इसी के तहत किसका विकास हुआ, जैन और बौद्ध धर्म जैसे धर्मों का विकास हुआ है। तो धर्म की उत्पत्ति के क्या थे, लॉजिक थे। ठीक है, अब देखिए ये जो धर्म थे दोनों, बौद्ध और जैन धर्म, प्रारंभ में इनने वर्ण व्यवस्था की क्या की थी, आलोचना की थी। साथ ही अहिंसा के बहुत बड़े क्या थे, समर्थक थे। और ये किस प्रकार का जीवन चाहते थे, सरल और संयमित जीवन का समर्थन करते थे। ठीक है, देखिए इन धर्मों ने क्या किया था, स्टार्टिंग में प्रारंभ में वर्ण व्यवस्था का विरोध किया था। ठीक है, वर्ण व्यवस्था का विरोध का मतलब जो 4 वर्णों में बटा था समाज, मैंने आपको बताया, उसका विरोध इन्होंने किया। साथ ही साथ अहिंसा के ये क्या थे, समर्थक थे, ये नहीं चाहते थे कि हिंसा हो। ठीक है, और साथ ही कैसा जीवन जीना चाहते थे, सरल व संयमित। ठीक है, सरल व संयमित या सरल व संतुलित जीवन के समर्थक थे। ठीक है, ये तो एक बेसिक चीजें थी। ठीक, अब देखिए सबसे पहला हेडिंग डाल लीजिए आप, जैन धर्म यानी जैनिज्म। ठीक है, सबसे पहला क्या लिखेंगे आप, जैन धर्म। इस सोच के साथ मैं ये पढ़ा रहा हूँ कि लूसेंट से आप लोगों ने इसको कवर कर लिया होगा और मैं उतना पढ़ाऊंगा जितना ग्रुप सी वगैरह लेवल में। ठीक है, बहुत डीप नहीं भी पढ़ा सकता हूँ। ठीक, अब देखिए जो जैन धर्म था उसके सिद्धांत के जो उपदेष्टा थे, यानी जो सिद्धांत देने वाले थे, सिद्धांत के उपदेष्टा थे, वो क्या कहलाए, तीर्थंकर कहलाए थे। ठीक है, यानी जैन धर्म में जो सिद्धांत देते थे, क्या देते थे, सिद्धांत के उपदेशक, यानी सिद्धांत के उपदेष्टा, क्या, उपदेष्टा। ठीक है, ये क्या कहलाए थे, तीर्थंकर कहलाए थे, तीर्थंकर। ठीक है, पहली चीज अगर आपसे पूछता है तीर्थंकर शब्द किस धर्म से संबंधित है, तो जैन धर्म से संबंधित है। जैन धर्म में सिद्धांत के उपदेश देने वाले उपदेष्टा क्या कहलाए, तीर्थंकर कहलाए। ठीक है, अब जो तीर्थंकर थे, इनमें जो पहले तीर्थंकर थे उनका नाम था ऋषभदेव और उन्हीं ऋषभदेव को जैन धर्म का संस्थापक माना जाता है। ठीक है, यानी फर्स्ट कौन थे इसमें, फर्स्ट तीर्थंकर कौन थे, ऋषभदेव, ऋषभदेव। और यही ऋषभदेव क्या थे, जैन धर्म के संस्थापक भी थे। क्या थे, संस्थापक। ठीक है, इस जैन धर्म के कुल कितने तीर्थंकर हुए, 24 हुए। कितने हुए, 24, यानी कुल तीर्थंकर लिख लीजिए 24। और जो 24th नंबर के थे वो अंतिम थे, वही आपके महावीर स्वामी कहलाए। ठीक है, जो 24वें तीर्थंकर थे वो कौन थे, महावीर स्वामी कहलाए। ठीक, महावीर
स्वामी कहलाए। यही 24वें तीर्थंकर क्या कहलाए? महावीर स्वामी कहलाए। अब देखिए, जैन धर्म में सिद्धांत के उपदेष्टा क्या कहलाए? तीर्थंकर कहलाए। जैन धर्म के प्रथम संस्थापक और प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव। जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? 24। जैन धर्म के अंतिम और 24वें तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी। कभी कभी आप लोगों से एग्जाम में 23वें तीर्थंकर का नाम पूछ देता है और उनका नाम था पार्श्वनाथ। ठीक है, जो 23rd तीर्थंकर थे उनका नाम था पार्श्वनाथ। क्या था? पार्श्वनाथ। ठीक है, पार्श्वनाथ। ठीक, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। पार्श्वनाथ इसके कौन से थे? 23वें नंबर के तीर्थंकर थे। ठीक है, संस्थापक और वगैरह ये चल गया। अब देखिए, जो ये धर्म था, इसमें जब महावीर स्वामी ने अपने सिद्धांत या उपदेश देना शुरू किए, जब उनको कैवल्य मिला, यानी जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, जब वो समझ गए कि सुख और दुख के बीच बैलेंस कैसे बनाना है, न उनको बहुत ज़्यादा सुख का प्रभाव पड़ा न बहुत ज़्यादा दुख का प्रभाव पड़ा, एक प्रकार का कैवल्य जब उनको हुआ, तो महावीर स्वामी क्या कहलाए? जिन कहलाए। और उनके जो समर्थक, उनके जो अनुयायी थे वो जैन कहलाए। ठीक है, याद रखना, कैवल्य प्राप्ति के बाद महावीर स्वामी क्या कहलाए? ठीक है, कैवल्य शब्द भी इसी धर्म से जुड़ा है। ठीक है, कैवल्य शब्द इसी धर्म से, यानी कैवल्य के बाद, यानी कैवल्य एक प्रकार का उनको ज्ञान मिल गया था, वो समझ गए थे सुख और दुख कुछ नहीं है, सब सोचने पे विचार है, हर चीज पे उन्हें विजय प्राप्त कर ली थी। तो जब कैवल्य उनको हुआ, कैवल्य की प्राप्ति के बाद महावीर स्वामी क्या कहलाए? जिन कहलाए। क्या कहलाए? जिन कहलाए। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछ सकता है कि महावीर स्वामी कैवल्य के बाद क्या कहलाए? जिन कहलाए। और उनके जो अनुयायी थे, किसके अनुयायी? महावीर स्वामी के अनुयायी। ठीक है, जो फॉलोवर जिसको आप लोग कहते हैं, वो क्या कहलाए? जिनके साथ साथ जैन कहलाए। क्या कहलाए? जैन कहलाए। ठीक है, दोनों चीज आप लोगों को ये पता होनी चाहिए। ठीक, अब देखिए, जो महावीर स्वामी थे, अब मेन तो हमें इन्हीं के बारे में पढ़ना है। इनकी माता का जो नाम था वो था त्रिशला। ठीक है, जो कि एक लिच्छवी राजवंश से संबंधित थी। लिच्छवी राजवंश में जो भी थे, उनके भाई वगैरह जो भी थे, उससे कुछ हमें करना नहीं है। ये लिच्छवी राजवंश से संबंधित थी और इनके पिता का नाम जो था सिद्धार्थ था। ठीक है, यानी महावीर की जो माता है उनका नाम क्या था? त्रिशला। क्या था? त्रिशला। और 21 वंश से थी, यानी किस राजवंश से थी? लिच्छवी। ठीक है, लिच्छवी के परिवार से थी। और जो उनके पिता थे वो क्या थे? सिद्धार्थ। ठीक है, सिद्धार्थ। अब देखिए, आपको क्या करना है, आपके वहां दिया होगा इनकी बहन कौन थी, इनका जन्म कब हुआ था, इनको ज्ञान की प्राप्ति कब हुई थी, घर कब छोड़ा, किस नदी के तट पे हुआ, कहाँ मृत्यु, कहाँ क्या, सब लूसेंट में दिया है, वो तैयार रखना है। ठीक है, इतनी चीजें मैं नहीं पढ़ा सकता क्योंकि हमारे पास क्या है? टाइम की सीमा है, बाउंडेशन है। ठीक, अब देखिए, ये जो धर्म है जैन धर्म, ये पूर्व जन्म को स्वीकार करता है। अभी क्वेश्चन ऐसे ही पूछता है आप लोगों से एग्जाम में कि जैन और बौद्ध धर्म के संबंध में कौन सी चीजें समान है या कौन सी चीजें असमान है। ठीक है, याद रखना, ये पूर्व जन्म को स्वीकार करता है। कौन? जैन धर्म पूर्व जन्म को क्या करता है? ये स्वीकार करता है कि हाँ, पिछला जन्म भी होता था। और साथ ही साथ जो ये है, आत्मा की अस्तित्व को भी स्वीकार करता है और कर्म के अस्तित्व को भी स्वीकार करता है। ठीक है, यानी आत्मा के अस्तित्व को क्या करता है? जैन धर्म स्वीकार करता है। और कर्म, यानी कर्मवाद, क्या जो कर्म करोगे उस पर भी ये क्या करता है? बिलीव करता है। ठीक है, कर्म और कर्म का फल वाली जो बात है, यानी आत्मा, कर्म और पूर्व जन्म को ये स्वीकार करता है। इस धर्म में 5 व्रत पे बहुत ज़्यादा फोकस किया है, जिस पे आपका क्वेश्चन आता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैन धर्म के 5 व्रत लिख लीजिए, कौन कौन से हैं? 5 व्रत कौन से हैं? पहला लिख लीजिए अहिंसा। अहिंसा। ठीक है, दूसरा लिख लीजिए सत्य। तीसरा लिख लीजिए अस्तेय, अभी बताता हूं अर्थ। ठीक है, चौथा लिख लीजिए अपरिग्रह। और 5वां लिख लीजिए ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य। ठीक है, यानी जैन धर्म के जो संघ था, जैन धर्म के जो स्वीकार करता था, उस संघ में जो शामिल होता था, उसको 5 व्रतों को फॉलो करना होता था। उसमें एक अहिंसा था, एक सत्य था, एक अस्तेय था, एक अपरिग्रह था, एक ब्रह्मचर्य था। ये क्वेश्चन पूछता है जैन धर्म के 5 व्रत कौन सा है या कौन सा नहीं है। ठीक है, अहिंसा का मतलब सब समझते होंगे, जीव हत्या, पशु हत्या, इन सब का क्या करता होगा? ये विरोध करता होगा। अहिंसा का मीनिंग सबको पता है। ठीक है,
सत्य, हमेशा सत्य बोलो, झूठ नहीं बोलना है। अस्तेय का अर्थ पूछ सकता है आप लोगों से कि जैन धर्म के 5 व्रतों में अस्तेय का क्या तात्पर्य है। इसका मतलब होता है चोरी न करना, ठीक है, यानी चोरी न करना। अस्तेय का अर्थ होता है चोरी न करना, ठीक है, चोरी न करना। अगला है अपरिग्रह। अपरिग्रह बोलते हैं अत्यधिक संपत्ति से बचना, यानी संपत्ति ग्रहण पे रोक लगाना, यानी संपत्ति के ग्राह्य करने पे रोक लगाना, उतनी ही रखना जितनी जरूरत है, ठीक है, यानी संपत्ति के अर्जन पे रोक लगाता है, ठीक है। अपरिग्रह का मतलब होता है संपत्ति अर्जन पर रोक, संपत्ति अर्जन पर रोक, ठीक है। और जो ब्रह्मचर्य है ये सबको पता है, और ब्रह्मचर्य जो जोड़ा था वो 5वां व्रत महावीर स्वामी ने जोड़ा था। ये क्वेश्चन आता है आपसे, ठीक है, पेपर में पूछता है कि जो जैन धर्म है उसके 5 व्रतों में कौन सा महावीर स्वामी ने जोड़ा था, वो कौन सा था, ब्रह्मचर्य, ठीक है, महावीर स्वामी। ये क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए, महावीर स्वामी ने 5वां व्रत जोड़ा था, ये इंपोर्टेंट है, ठीक है। और इनके मीनिंग आपको पता होना चाहिए, अस्तेय, अपरिग्रह के। ये तो 5 क्या थे, जैन धर्म के व्रत थे, ठीक है। अब देखिए इसमें संघ भी होता था, ठीक है, जैसे बौद्ध संघ वगैरह हैं, जैन के भी क्या होते थे अपने आप में संघ वगैरह होते थे, और संघ में स्त्री और पुरुष दोनों को भाग लेने की क्या थी, छूट हुआ करती थी, ठीक है। जो संघ था इनका उसमें स्त्री यानी महिला और पुरुष दोनों क्या कर सकते थे, भाग ले सकते थे, ठीक है। जो लोग प्रवक्ता वगैरह स्क्रीनिंग की तैयारी कर रहे हैं उनके जीएस के हिसाब से भी ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। देखिए इसके अलावा जो संघ है, इस धर्म में 3 प्रकार के रत्न थे, त्रिरत्न की बात कही गई है, उससे भी आपका क्वेश्चन पूछता है जैन धर्म के त्रिरत्न कौन से हैं, जैन धर्म के त्रिरत्न कौन से हैं, ये भी आप लोगों को आना चाहिए। एक है सम्यक ज्ञान, एक है सम्यक दर्शन, और एक है सम्यक आचरण, ठीक है। दर्शन की जगह हो सकता है आपका ध्यान भी लिखा हो, ठीक है। क्या क्या हो गया, सम्यक ज्ञान, ठीक है, दूसरा सम्यक दर्शन, या दर्शन के ब्रैकेट में क्या लिख दो आप, ध्यान भी लिख लो, ठीक है, क्या आपका ध्यान दे पेपर में, और तीसरा सम्यक आचरण, ठीक है। ये पक्का, बहुत ज्यादा पक्का क्वेश्चन है, त्रिरत्न कौन से हैं जैन धर्म के, ये भी क्वेश्चन आप लोगों से पेपर में पूछा जाता है। ये 3 रत्न याद रखने, ज्ञान, दर्शन और आचरण, ठीक है, या ध्यान भी आपसे दिया होगा। जो महावीर स्वामी के बारे में पढ़ा था, इनका जन्म आप लोग देखना वैशाली में हुआ था, और इनको जो निर्वाण हुआ था यानी इनके जो शरीर का त्याग किया था वो पावापुरी में किया था, ठीक है। एक लिख लीजिए, महावीर स्वामी का जन्म, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था, वैशाली में। और इनको जो निर्वाण की प्राप्ति हुई थी, क्या, निर्वाण, ठीक है, ये कहाँ हुआ था, पावापुरी। निर्वाण कहाँ हुआ था, पावापुरी में, ठीक है। ये दोनों चीजें आपको आनी चाहिए, वैशाली में इनका क्या हुआ था, जन्म, और निर्वाण कहाँ हुआ था, पावापुरी में हुआ था, ठीक है। ये तो एक बेसिक चीजें थी। अब देखिए इसके आगे क्या था, जो जैन धर्म में धर्म के उपदेश दिए गए हैं, यानी जो इनका धर्म अपना था, इन्होंने जो अपना धर्मोपदेश दिया है वो दिया है प्राकृत भाषा में, यानी प्राकृतिक भाषा में इनमें दिया है। और जो इनके धार्मिक ग्रंथ लिखे गए हैं वो अर्ध मागधी में लिखे गए हैं, ठीक है। यानी याद रखना, धर्मोपदेश किस में है, धर्मोपदेश ये किस में है, प्राकृतिक भाषा में, ठीक है, प्राकृतिक भाषा। और जो इन्होंने अपने धर्म ग्रंथ लिखे हैं, यानी धर्म ग्रंथ किस में लिखे हैं, अर्धमागधी, ठीक है, धर्म ग्रंथ किस में लिखे हैं, अर्धमागधी। अब अर्धमागधी का मतलब हुआ कहीं कहीं पाली भी लिखा होगा, ठीक है। अब देखिए आप लोगों को समझाता हूँ क्या होता है। जैसे पाली भाषा होती थी, आम लोगों की भाषा होती थी जो जनरली चलती थी, अब वो अलग अलग इलाकों में अलग अलग नाम दिया गया। मगध के इलाके में अर्धमागधी, बुंदेलखंड के इलाके में अर्ध बुंदेलखंडी, महाराष्ट्र के इलाके में अर्ध मराठी, इस टाइप से जो होंगे, ठीक है, क्षेत्र भाई। तो अर्धमागधी में इनका क्या गया है, धर्म ग्रंथ लिखा गया। इससे आगे देखिए इसके फैक्ट क्या है इंपोर्टेंट। इससे आगे जैन धर्म के बारे में जो इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं वो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि क्या क्या हुए थे, ठीक है। ये जो जैन धर्म था ये लगभग 5वीं सेंचुरी का है, यानी 5वीं सदी ईसा पूर्व का, ठीक है, यानी 5th BC के आसपास ये क्या हुआ था, जैन धर्म चला हुआ था, ठीक है। 5th BC यानी 5वीं सदी ईसा पूर्व के आसपास इसका चला था।
अब देखिए जो कर्नाटक है, कर्नाटक में बहुत ज़्यादा जैन धर्म का प्रचार प्रसार हुआ था। तो कर्नाटक में जैन मठ क्या कहलाते हैं, आपका बसदी कहलाते हैं। ठीक है, कर्नाटक के जो जैन मठ है, ये सब एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ठीक है, कर्नाटक में जो जैन मठ हैं वो क्या कहलाते हैं, बसदी कहलाते हैं, बसदी। ठीक है, कर्नाटक में जैन मठ क्या कहलाते हैं, अपने आप में बसदी कहलाते हैं। अब इसके आगे जो फैक्ट है, ये देवताओं के अस्तित्व को भी स्वीकार करता है जैन धर्म, लेकिन ये देवताओं को जिन से नीचे रखता है। ठीक है, यानी महावीर स्वामी से ये नीचे रखता है। ठीक है, यानी अगर आपसे पूछता है क्या जैन धर्म देवताओं के अस्तित्व को स्वीकार करता है, तो बिल्कुल करता है, लेकिन जिन से नीचे रखता है। देवताओं के अस्तित्व को स्वीकार करता है। ठीक है, को स्वीकार करता है, लेकिन किससे नीचे रखता है, जिन से नीचे रखता है देवताओं को, जिन से नीचे। जिन बता रखा है अभी आपको क्या होता है। ठीक है, ये याद रखना, जिन से नीचे रखता है। ठीक, अब देखिए कुछ इसमें जैन धर्म के बारे में और इम्पोर्टेंट फैक्ट मैं आपको बताता हूँ। ये जो धर्म था कृषि और युद्ध का घोर रूप से विरोध करता था, यानी कृषि और युद्ध का बिल्कुल भी समर्थक नहीं था। युद्ध का मतलब कहीं ना कहीं अहिंसा से संबंधित आ गया कि अहिंसा समर्थक था, युद्ध में हिंसा होगी। तो याद रखना, एक बहुत लॉजिकल चीज़ बताता हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ, उसको याद रखना है। ठीक है, यानी आप एक मतलब जरूरी नहीं है कि एग्जाम में आए, लेकिन एक कॉमनली सोचना है। ठीक है, यानी कृषि तथा युद्ध का विरोधी था ये धर्म। ठीक है, युद्ध का विरोधी। क्यों ऐसा था, क्योंकि ये जो धर्म था ये किसका समर्थक था, अहिंसा का समर्थक था। पहले बताया था मैंने। ठीक है, अहिंसा समर्थक था ये, मैंने अभी बताया था 5 व्रत में। ठीक है, अहिंसा समर्थक था। अब देखिए एक बहुत लॉजिकल चीज बताता हूँ, युद्ध होगा, युद्ध में हिंसा होगी, हिंसा होगी, जीव हत्या होगी, मनुष्य हत्या होगी, जो भी होगी। ठीक है, तो युद्ध का विरोधी तो होगा ही होगा। साथ ही साथ कृषि का भी विरोधी था। बहुत इंपॉर्टेंट चीज, बहुत महत्वपूर्ण लाइन सुनना, बहुत लॉजिकल लाइन सुनना, वास्तव में आज के जीवन में आप इस चीज को महसूस करेंगे। ठीक है, कृषि का भी विरोधी था। क्यों, हल चलेगा, कृषि खेत जुतेंगे, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं। आप लोग भी ग्रामीण इलाके से बिलोंग करते हैं, कभी देखना अपने गांव घरों में जब खेत जुत रहे होंगे, हल चल रहा होगा, तो उसमें छोटे छोटे कीड़े मिलते हैं, छोटे छोटे जीव मिलते हैं, वो भी क्या होते हैं, मरते हैं। जबकि जैन धर्म किस चीज़ का समर्थक है, अहिंसा का। तो यानी वो जीव हत्या, यानी छोटे छोटे कीटाणुओं को भी मरता हुआ नहीं देखना चाहता ये धर्म, और इसलिए इसने क्या कहा, कृषि का भी मैं क्या हूँ, विरोधी हूँ। क्यों, क्योंकि ये धर्म अहिंसा का समर्थक था। सेम टाइम पे जब इनका उत्थान हुआ था इन धर्मों का, तो मैंने अभी अभी आपको बताया था कि कृषि अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण भूमिका थी जैन धर्म के उत्थान में या बौद्ध धर्म की। क्यों, लोहे की खोज हुई, लोहे के द्वारा कृषि कार्य को बढ़ोतरी मिली, लोग कृषि अर्थव्यवस्था की ओर आए। और दूसरी तरफ आप कह रहे हो कृषि नहीं होनी चाहिए क्योंकि उससे अहिंसा हो रही थी, इस वजह से बहुत से लोगों का इस धर्म से ध्यान दूर होता गया और लोगों ने इस धर्म को छोड़ा, मैक्सिमम लोग बौद्ध धर्म की ओर आए। आज के टाइम पे देखना जैन धर्म बहुत सीमित रहा है। जैसे बौद्ध धर्म था, बौद्ध धर्म आप देखना भारत के साथ साथ तिब्बत, चाइना, नेपाल, श्रीलंका, इंडोनेशिया, मध्य एशिया के इलाकों तक फैला, जबकि वो इसके कंपेयर में थोड़ा ढीला था। उसमें जो नियम थे इतने कठोर नहीं थे जितने कि जैन धर्म में थे। अब जो धर्म कृषि को भी विरोधी मान रहा है, कृषि का भी समर्थन नहीं कर रहा, उसका सीधा सीधा मतलब ये था कि लोग इतना कर नहीं सकते थे। तो इस वजह से देखना इस धर्म में व्यापार और वाणिज्य बहुत है। यानी आज भी आप लोग देखना जो जैन धर्म वाले होते हैं, बहुत बड़े, जिसके पीछे जैन मैन लगा होता है, देखना व्यापारी होते हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं। ठीक है, व्यापार प्लस वाणिज्य वाले होते हैं। क्यों, क्योंकि ये धर्म जो है अहिंसा का समर्थक है और कृषि को भी जो है छोटे छोटे जीवों की हत्या ये देखता है। ठीक है, तो इस वजह से ये सब होता है। अगला देखिए, इससे आगे को क्या है, उम्मीद करता हूँ ये कॉन्सेप्ट आप लोगों के समझ में आया होगा। ठीक है, ये वाला जो कॉन्सेप्ट है आपके समझ में आ गया होगा। अब देखिए, एक राजा था, उसका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, क्या था, चंद्रगुप्त मौर्य। ये क्वेश्चन आपका पेपर में आता है, चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, इससे जो क्वेश्चन आता है, इससे क्या आता है, जीवन के अंतिम वर्षों में किस शासक द्वारा
कर्नाटक में जाके एक मतलब जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया। यानी किस शासक ने अपने जीवन के अंतिम दौर में जैन धर्म को अपनाया तथा कर्नाटक के इलाके में जाके जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसका आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य। लिख लीजिए, किस शासक ने अपने जीवन के अंतिम वर्षों में जैन धर्म को अपनाया तथा वो कर्नाटक के इलाके में जाके क्या करता था, जैन धर्म का प्रचार प्रसार करता था। उसका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, ये आपके समझ में आ गया होगा। अब देखिए, महावीर स्वामी जो पढ़ाते हैं हम, कितने वर्ष की उम्र में उन्होंने घर छोड़ा? 30 वर्ष की उम्र में उन्होंने घर छोड़ा और 12 वर्ष के बाद घर छोड़ने के बाद उनको क्या मिला? ज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। 30 वर्ष में घर छोड़ा, 12 वर्ष बाद ज्ञान की प्राप्ति हुई। इनकी जो शिक्षा थी वो थी प्राकृत भाषा में इन्होंने अपनी शिक्षा दी। और जो जैन धर्म के संबंधित जो लिखे गई पुस्तक वगैरह हैं वो गुजरात के वल्लभी के इलाके में आज से 1500 वर्ष पूर्व लिखे गए। ठीक है, यानी इनकी जो भाषा थी, जो शिक्षा की, वो किस भाषा में दी इन्होंने शिक्षा? प्राकृत भाषा में। ठीक है, कितने वर्ष में घर छोड़ा? 30 वर्ष में। ज्ञान की प्राप्ति कितने वर्ष बाद हुई? इसके 12 वर्ष बाद। ठीक है, और गुजरात के वल्लभी में इनकी संबंधित क्या है, जो पुस्तकें हैं जैन धर्म से संबंधित जो संकलन किया गया है गुजरात के वल्लभी में किया गया। ठीक है, अब लास्ट हेडिंग लिख लीजिए, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। ये कुछ इंपॉर्टेंट इसके फैक्ट हैं। ठीक है, वो आप लोग लिख लीजिए। पहला देखिए, इसमें क्या है? निग्रंथ एक शब्द हो रखा है जहाँ पे महावीर के अनुयायी भी कहलाते हैं। जैसे मैंने अभी आप लोगों को क्या बताया, जिन और जैन बताया। जिन महावीर स्वामी कहलाए, जैन उनके अनुयायी कहलाए। कहीं कहीं आपको एक और अनुयायियों के नाम दिखेंगे, उसको निग्रंथ बोला जाएगा। ठीक है, यदि आपसे पूछता है जैन धर्म में निग्रंथ क्या था, तो आप बताओगे महावीर स्वामी के अनुयायी। ठीक है, सीधे सीधे आप क्या बोलोगे इसको? महावीर स्वामी के अनुयायी। क्या बोलोगे? अनुयायी। अनुयायी का मतलब फॉलोवर होता है। ठीक है, फॉलोवर, जो उसको फॉलो करते थे। पहली चीज। दूसरा फैक्ट लिख लीजिए, इसके जो प्रथम अनुयायी थे वो इन्हीं के दामाद थे महावीर स्वामी के, जिनका नाम था जामिल। ठीक है, प्रथम अनुयायी कौन था? फर्स्ट लिख दिया इसके नीचे। ठीक है, वो कौन था? जामिल। फर्स्ट अनुयायी कौन था इसका? जामिल था। आप लोगों को ये पता होना चाहिए। ठीक है, दूसरा फैक्ट लिख लीजिए, इसमें भिक्षु और भिक्षुणी भी हुए, जो भिक्षा के रूप में जाते थे। सब चीज़ उनने छोड़ दिया था, संघ वगैरह ज्वाइन किया था। जो प्रथम भिक्षुणी हुई थी इसमें महिला, उसका नाम था चंपा। अब रिश्तेदार किसकी क्या थी? महावीर की। ये वो सब नहीं पढ़ना है। ठीक है, जो फर्स्ट भिक्षुणी हुई इसमें कौन हुई? फर्स्ट भिक्षुणी कौन थी? वो चंपा। ठीक है, चंपा हुई। ठीक है, जैन धर्म की प्रथम भिक्षुणी कौन हुई पूछता है, तो चंपा। इसमें जो शिष्य थे, महावीर स्वामी ने अपने शिष्यों को 11 गणधरों में क्या किया था? विभाजित किया था। ठीक है, कभी कभी पूछ सकता है आपसे, महावीर स्वामी ने अपने शिष्यों को कितने गणधरों में विभाजित किया, तो आप क्या बताओगे? 11 गणधरों में विभाजित किया। ठीक है, 11 गणधरों में क्या किया था? 11 गणधरों में इसने शिष्यों को विभाजित किया। ठीक, अब देखिए, जो पूरा इसके तीर्थंकर थे, इसमें 2 ऐसे तीर्थंकर थे जिनका उल्लेख ऋग्वेद में भी मिलता है। उन लोगों के नाम लिख लीजिए। ऐसा लिख लीजिए, जैन धर्म के 2 तीर्थंकर जिनका नाम ऋग्वेद में भी उल्लेखित है। ठीक है, जैन धर्म के 2 तीर्थंकर जिनका नाम ऋग्वेद में है। ठीक है, उनका नाम आप लोग लिख लीजिए। एक का ऋषभदेव और दूसरा, एक का लिख लीजिए ऋषभदेव, दूसरे का लिख लीजिए अरिष्टनोमी। ठीक है, अरिष्टनोमी। इन दोनों का नाम कहाँ उल्लेखित भी है? ऋग्वेद के अंदर भी इनका नाम आपको मिलता है। ठीक है, इसके बाद अगला फैक्ट देख लीजिए, इन लोगों का जो जैन धर्म का एक महत्वपूर्ण केंद्र हुआ था, उसका नाम था मथुरा। यानी मथुरा जैन धर्म का महत्वपूर्ण क्या था? केंद्र था। ठीक है, मथुरा। इनका महत्वपूर्ण केंद्र कहाँ हुआ करता था? मथुरा में हुआ करता था। ठीक, इसमें जब जैन धर्म आगे जाके 2 भागों में विभाजित हो गया था, क्यों हुआ था, क्या हुआ था, वो इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है आपके एग्जाम की दृष्टि से। 2 भाग थे, एक को श्वेतांबर बोला गया, एक को दिगंबर। तो याद रखना, श्वेतांबर और दिगंबर किस धर्म से संबंधित है पूछेगा। श्वेतांबर प्लस दिगंबर। ठीक है, ये किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। ठीक है, अब ये ऐसी है, श्वेतांबर साउथ चले गए थे, सफ़ेद कपड़े धारण करते थे, दिगंबर कपड़े धारण नहीं करते थे, नग्न अवस्था में रहते थे। वो इतना हमने पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जो श्वेतांबर थे ये किसके उसमें बने थे नेतृत्व में? स्थूलभद्र के। ठीक है, स्थूलभद्र। और जो दिगंबर थे ये किसके अनुयायी थे? किसके अंदर काम करते थे? किसको मेन मानते? भद्र बाहु। ठीक है, भद्रबाहु के। ठीक है,
भद्र बाहु को ये क्या मानते थे, मेन मानते थे, इसी के अंडर ये रहते थे, मतलब इन्हीं के अंदर ये हुए थे। अब देखिए जो जैन तीर्थकर थे, ठीक है, उनकी जीवनी भी लिखी गई है, वो भद्र बाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में लिखी गई, ठीक है। आप लिख लीजिए जैन तीर्थंकरों की जीवनी किस में लिखी गई है, कल्पसूत्र। और एक कल्पसूत्र के रचयिता पूछता है आप लोगों से पेपर में, ठीक है, वो कौन है, भद्रबाहु, ठीक है। ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछता है कल्पसूत्र किसने लिखी है, आप लोग बताना भद्रबाहु। इसी कल्पसूत्र में जैन तीर्थंकरों की क्या है, जीवनी उल्लेखित है, ठीक है। अब जो जैन धर्म है वो एक दर्शन पे चलता था, यानी इस जैन धर्म ने है बहुत चीजें जैन धर्म ने किसी खास दर्शन से ली है, उसका नाम है सांख्य दर्शन, ठीक। आपसे पूछता है जैन धर्म से जो है उसमें जो सिद्धांत लिए गए हैं, यानी जो दर्शन के सिद्धांत हैं वो किस दर्शन से लिए हैं, सांख्य दर्शन, ठीक है। आप लोगों का काम जितने मेरी वीडियो देख रहे हैं फिर कमेंट करना है सांख्य दर्शन किसके द्वारा चला गया था, 1। इसी के अलावा योग दर्शन आप लोगों को पता होगा, 2। इसके अलावा 2-3 दर्शन और हैं वो भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए सांख्य दर्शन किसका है आप लोगों को पता होना चाहिए, कमेंट करके बता देना। 3-4 दर्शन आप लोगों की किताब में और दिए होंगे, वो भी आप लोगों को याद होने चाहिए, ठीक है, लुसाइन वगैरह में दिए होंगे। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले कभी रुड़की वगैरह ने पूछा था, जो कर्नाटक है, कर्नाटक में एक जगह पड़ती है श्रावण वेलगा, ठीक है। उस कर्नाटक के श्रावण वेलगा में एक जगह पड़ती है, जो श्रावण वेलगाम जो भी है, ठीक है, कर्नाटक में, वहाँ एक मूर्ति है, गोमतेश्वर की मूर्ति उसको बोलते हैं, ठीक है। बहुत बड़ी मूर्ति है, बाहुबली मूर्ति भी कहते हैं, गोमतेश्वर की मूर्ति कहते हैं। वो किसने बनाई थी पूछता है, किसके टाइम बनी थी, तो वहाँ का एक शासक था, उसके दरबार में काम करता था, उसका नाम था चामुंडू, ठीक है, क्या, चामुंड, ठीक। तो कर्नाटक के श्रावण वेलगा में गोमतेश्वर की मूर्ति, ठीक, इसी को क्या भी बोलते हैं, और चामुंड मतलब आपका बाहुबली की मूर्ति, ये किसने बनवाई थी या किसका इसमें योगदान था, वो था चामुंड का, ठीक है। ये कर्नाटक में पड़ती है, श्रावण वेलगा में एक जगह पड़ती है, ठीक। अब देखिए इस धर्म से 2 फैक्टर और हैं लास्ट के, इस धर्म से ही 2 चीजें जुड़ी है, 2 वाद जुड़े हैं, एक का नाम है श्यादवाद और दूसरे का है अनेकांतवाद, ठीक है। क्या क्या है, श्यादवाद, ये क्वेश्चन पूछता है कि श्यादवाद और अनेकांतवाद किस धर्म से संबंधित है, अनेकांत। अब ये वाद क्या है, सब दर्शन वगैरह है, ये सब चीज़ें पढ़ने की जरूरत आपको नहीं है, ठीक है। श्यादवाद और अनेकांतवाद किस धर्म से संबंधित है पूछता है तो आपसे जैन धर्म से, ठीक है। और आज के दिन का आप लोग लास्ट फैक्ट आप लोगों को लिख लीजिए, इसमें जो आपका अंतिम फैक्ट आने वाला है वो खजुराहो के आपने नाम सुने होंगे। खजुराहो में जो जैन मंदिर बना रखे हैं वो किन्होंने बनाए, वो बनाए चंदेल शासकों ने, ठीक है। आप लिख लीजिए खजुराहो के जैन मंदिरों का निर्माण, जैन मंदिर, ठीक है, ये किसने किया, चंदेल शासकों ने, ठीक है, चंदेल शासकों ने, ठीक। आज के दिन की क्लास के लिए इतना ही। इस टॉपिक को आप लोग रिवाइज करना। एक लास्ट फैक्ट लिख लीजिए, 2 फैक्ट और बचते हैं आप लोगों के, जो बौद्ध इसमें जैन संगीतियाँ हुई थी, जैसे आप लोगों ने बौद्ध संगीति सुनी होंगी, इनकी भी 2 संगीति हुई थी, एक प्रकार का सम्मेलन समझ लीजिए, उसको भी नोट कर लीजिए। पहली बौद्ध संगीति जो हुई थी वो कहाँ हुई थी, पाटलिपुत्र में हुई थी, और उसकी अध्यक्षता की थी स्थूल भद्र ने। और जो दूसरी संगीति हुई थी वो वल्लभी गुजरात में हुई थी, उसकी अध्यक्षता की थी क्षमा श्रवण ने। देखिए पहली कहाँ हुई थी, फर्स्ट पाटलिपुत्र में, कहाँ हुई थी, पाटलिपुत्र में। और किसने इसकी अध्यक्षता की थी पाटलिपुत्र वाली की, आप लोगों को पता होना चाहिए। जो पाटलिपुत्र में अध्यक्षता की थी वो की थी स्थूल भद्र ने, स्थूल भद्र, लगभग 5वीं सदी के आसपास, ठीक है। और जो दूसरी बौद्ध संगीति हुई थी, सॉरी ये जैन संगीति सेकेंड जो हुई थी वो कहाँ हुई थी, गुजरात के वल्लभी में, गुजरात के वल्लभी में हुई थी, ठीक है। और जो इसकी जो अध्यक्षता की थी वो किसने की थी, क्षमा श्रवण ने, ठीक है, किसने की थी, क्षमा श्रवण, ठीक। ये दोनों आपको 5वीं और 6ठी शताब्दी के आसपास के मिलेंगे, इतना देखना नहीं है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का सेशन समझ आया होगा, ये मानते हुए कि लुसेंट की दोनों जो किताबें हैं, यानी जो आपकी टिक मार्किंग है, जो बहुविकल्पी वाली है और जिसमें थोड़ा डीप दिया है, आपने उसको पढ़ रखा है, ठीक है। अगले सेशन में फिर मिलते हैं बौद्ध धर्म की क्लास के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।